Hello everyone, welcome to my channel Study with Chopras. Today we will start with chapter 7 fractions. तो what are fractions? तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि there is one circle which is divided into various parts. तो ये तरह तरह के parts में divided हैं all these four circles. So we will study the fractions. Recall that when some whole number of things are shared equally among some number of people, fractions tell us how much each share is. तो fraction क्या बताता है कि जब एक जो पूरी चीज़ है वो जब डिवाइड होती है लोगों के बीच में तो फ्रैक्शन बताता है कि हर किसी का कितना शेयर है। तो देयर इज अ कन्वर्सेशन गिवन, एक बातचीत दी गई है। तो शबनम कह रही है कि डू यू रिमेंबर इफ वन रोटी इज डिवाइडेड इक्वली अमंग टू चिल्ड्रन हाउ मच रोटी विल ईच चाइल्ड गेट। तो एक रोटी है ये, इसको अगर इक्वली अगर दोनों बच्चों में बांटा जाएगा तो इट एवरीबडी विल गेट ओनली हाफ अ रोटी। तो मुक्ता बोल रही है कि ईच चाइल्ड विल गेट हाफ अ रोटी। तो फ्रैक्शन वन हाफ इज रिटन एज 1/2। वी ऑल्सो समटाइम्स रीड दिस एज 1/2। और तो ये जो 1/2 है दिस इज अ फ्रैक्शन की टोटल जो है वो 2 है। पोर्शन इसके 2 नंबर्स हैं, 2 पार्ट्स हैं जिसमें से एक पार्ट जो है वो एक बच्चे को दिया गया है। तो 1/2 वी से। तो मुक्ता, इफ वन रोटी इज इक्वली शेयर्ड अमंग 4 चिल्ड्रन देन हाउ मच रोटी विल ईच वन चाइल्ड गेट। तो अगर इसी एक रोटी को अगर 4 बच्चों में बांट देते हैं जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है इस पिक्चर में, तो हर बच्चे को कितना पोर्शन आएगा। तो दे ईच चाइल्ड विल गेट 1/4, यानी हर बच्चे को एक पोर्शन रोटी मिलेगा। आउट ऑफ हाउ मेनी? आउट ऑफ टोटल 4। तो एक पोर्शन आउट ऑफ टोटल 4 एवरीबॉडी विल गेट। एंड विच इज मोर, हाफ रोटी और 1/4 रोटी। तो अभी ये क्वेश्चन है कि हाफ रोटी ज़्यादा है या 1/4 रोटी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली कि अगर एक रोटी अगर 2 बच्चों में बटी है तो वो जो पोर्शन होगा उसका दैट विल बी बिगर देन अगर एक रोटी 4 बच्चों में बटी है। तो 1/2 रोटी विल बी मोर देन 1/4 रोटी। तो when two children share one roti equally, each child gets 1/2 roti. When 4 children share one roti equally, each child gets 1/4 roti. Since in the second group more children share the same one roti, each child gets a smaller share. So 1/2 roti is more than 1/4 roti. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब डिनोमिनेटर यानी ये जो डाउन वाला नंबर है दैट इज बिगर, तो द फ्रैक्शन बिकम्स स्मॉलर। ओके, तो 1/2 में जो है ये जो 2 है दैट इज स्मॉलर देन 4, बट देन 1/2 बिकम्स बिगर देन 1/4। तो ये जो है फ्रैक्शन का हमें हमेशा याद रखना है। तो 7.1 कह रहा है फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड इक्वल शेयर्स। तो अगेन वन कन्वर्सेशन इज गिवन। बेनी कह रही है विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 1/5 और 1/9। 1/5 कैसे होगा? अगर ये सर्कल है तो इसके 1 आउट ऑफ 5, since 9 is bigger than 5, so I would guess that 1/9 is greater than 1/5. Am I right? तो फिर से वही क्वेश्चन है कि वही डाउट वो अरविंद को लग रहा है कि 9 जो है अगर बड़ा है तो क्या वो 1/5 से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो नो, दैट इज अ कॉमन मिस्टेक। थिंक ऑफ दीज फ्रैक्शंस एज शेयर्स। if one roti is shared among 5 children, तो 1/5 का क्या मतलब है? 1 roti is shared among 5 children। और 1/9 का क्या मतलब है? 1 रोटी इज शेयर्ड अमंग 9 चिल्ड्रन। तो जब 9 चिल्ड्रन में एक रोटी शेयर की जाएगी तो दैट विल बी स्मॉलर देन कि जो एक रोटी है वो 5 चिल्ड्रन में शेयर की जाए। तो हर बच्चे का जो शेयर होगा वो 1/9 में छोटा होगा rather than 1/5। So if one roti is shared among 9 children, each one gets a share of 1/9 roti. Exactly. Now think again, which share is higher? So if I share with more people, I will get less. तो जब ज़्यादा शेयर होगा तो हर बच्चे को कम पोर्शन मिलेगा। तो therefore 1/9 is less than 1/5. So you got it. So 1/100 is bigger than 1/200. So ऐसे ही 1/100 जो है वो 1/200 से बड़ा है। तो जब हमें ये याद रखना है कि जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो नंबर जो फ्रैक्शन होता है एज अ होल इट बिकम्स smaller. So when one unit is divided into several equal parts, each part is called fractional unit. तो जब एक यूनिट जो है डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती है तो ईच यूनिट इज कॉल्ड एज
fractional units. So these are all fractional units. 1/2, 1/3, 1/4. They are all fractional units. We also sometimes refer to fractional units as unit fractions. तो इनको हम unit fractions के नाम से भी पुकारते हैं. तो figure it out questions हैं. Fill in the blanks with fractions. First question is 3 guavas together weigh 1 kg. तो 3 guavas हैं, 3 अमरूद हैं जो जिनका वेट है 1 kg. If they are roughly of the same size, each guava will roughly weigh dash kg. तो अगर 3 guavas का जो वेट है वो कितना है 1 kg है. ओके तो ये मैं आपको आंसर्स भी दे रही हूँ. यू कैन नोट इट डाउन एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. ओके देन वेट ऑफ ईच guava will be total weight it will be 1/3 kgs. Okay so then weight of each guava will be 1/3 kg. ठीक है यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि 1/3 1/3 1/3 that will be total 1 kg. Next question is a whole merchant packed 1 kg of rice in 4 packets of equal weight. The weight of each packet is dash kg. तो अभी एक मर्चेंट सेलर ने 1 kg राइस पैक किया है 4 पैकेट्स में इक्वल वेट्स के. तो वेट ऑफ ईच पैकेट कितना होगा. तो दैट विल बी अगेन टोटल वेट इज 1 kg और 4 पैकेट्स हैं तो कितना हो जाएगा 1/4. तो वेट ऑफ ईच पैकेट विल बी 1/4 kg. Okay so then 4 friends ordered 3 glasses of sugarcane drink and shared it equally among themselves. Each one drank dash glass of sugarcane milk. तो यहाँ हम जैसे हम मेंशन कर देते हैं इसको. इट विल बी दिस विल बी 1/4 kg. ओके एंड दिस विल बी 1/3 kg. And 4 friends ordered 3 glasses of sugarcane juice and shared it equally among themselves. अभी 4 फ्रेंड्स हैं और शुगर केन कितने हैं. शुगर केन जूसेस हैं 3 ग्लासेस. तो ईच वन रैंक डैश ग्लास ऑफ शुगर केन जूस. तो हर बंदा कितना पिएगा 3 out of 4. So everybody will get 3/4 glass of sugarcane juice. तो ये 4/3 नहीं होगा. It is not about people. It is about sugarcane juice. Sugarcane juice कितना होगा वो ऊपर आएगा पोर्शन न्यूमरेटर में 3 out of 4. The big fish weighs 1/2 kg. The small one weighs 1/4 kg. Together they weigh how much? So 1/2 plus 1/4. So that will be 1/2 and plus 1/4. तो 1/2 plus 1/4 कितना हो जाएगा. So that will be 1/2 को जो है हम 1/4 बनाते हैं. तो 1/4 कैसे बनाएंगे. इसका एलसीएम लेके बनाएंगे. जैसे कि हम यहाँ देखते हैं. So it will be this will be equal to 2/4 plus 1/4. तो हम 1/2 को 2/4 भी लिख सकते हैं by multiplying 2 in numerator and denominator. This will come out to be 3/4. So each fish will weigh total they will weigh 3/4 kg. So this is the answer. So this finishes our exercise 7.1. No, there is one more question, sorry. So knowledge from the past. Fractions have been used and named in India since ancient times. In the Rig Veda, the fraction 3/4 is referred to as Tripada. This has the same meaning as the words for 3/4 in many Indian languages today. Example, Teen Pav in colloquial Hindi and Mukkal in Tamil. Indeed, words for fractions used today in many Indian languages go back to ancient times. So find out and discuss the words for fractions that are used in the different languages spoken in your home. जो fractions के हैं जैसे कि हाफ kg को क्या बोलेंगे आधा किलो. 1/4 को क्या बोलेंगे पाव किलो. इसी तरह से सिटी और स्टेट और होम में अलग अलग
डिफरेंट नंबर्स या इनकी टर्मिनोलॉजी यूज होती है. आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, classmates what words they use for different fractions such as one for 1.5 डेढ़ बोलते हैं, 3/4 पौना एक बोलते हैं, 1.5 क्वार्टर सवा किलो बोलते हैं, हाफ आधा किलो बोलते हैं, क्वार्टर पाव बोलते हैं, 2.5 ढाई बोलते हैं. एंड राइट देम हियर. तो यहाँ पे यू कैन जस्ट मेंशन कि आप अपनी लैंग्वेज में जो है उनको क्या सब बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज arrange these fraction words in order of size from the smallest to the biggest in the empty. So 1.5, 3/4, 1.25, half, quarter and 2.5. तो ये जैसे 1.5 means 1 plus half, so this will be 1.5, and figure में it will be shown as 1.5 circle, so this is 1.5. 3/4 means out of one circle 1/4 will be out and 3 will be remaining. 1.5 quarter, 1.25 means 1 pura or 1/4. Half means half, quarter means 1/4, 2.5 means 2 plus half. So arranging them in from smallest to biggest, it will be quarter, half, 3/4, 1.25, 1.5 and 2.5. So this finishes our exercise 7.1. So exercise 7.2 we'll do it in the next video. So till then, happy learning, and please subscribe to my channel and like the video, and please share it with your friends also. Thank you.